तो आपका अध्याय लगभग पूरा हो गया है और अब हम कुछ और अशुद्धियाँ जो होती है वाक्य में उसके ऊपर ध्यान देंगे, जिसे अन्य अशुद्धियाँ हम कहेंगे, जैसे कि परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। तो कौन सा परसर्ग प्रयोग करना है, कौन सा परसर्ग प्रयोग नहीं करना है, ऐसी अशुद्धियाँ भी आपको वाक्य में मिलेंगी। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं उदाहरण अभी आपको करा देती हूँ और इसके बाद आपको PDF से बाकी कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, राम का एक बेटा है। शुद्ध वाक्य, राम के एक बेटा है। राम के कितने बेटे हैं? एक बेटा है। गाय के पास 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। किताब छत में पड़ी है। किताब छत पर पड़ी है। मैं रेलगाड़ी पर आया। मैं रेलगाड़ी से आया। ध्यान दीजिए कि कौन कौन से परसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में। इससे आपको समझ में आएगा कि शुद्ध वाक्य कैसे बनते हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। पेड़ में पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं। पेड़ पर फल आ रहे हैं। हम आमों को खा रहे हैं। हम आम खा रहे हैं। वे राम के नाम को जपती रहती है। वे राम का नाम जपती रहती है। मुझे यह काम ज़रूरी से करना है। मुझे यह काम ज़रूर करना है। तो यहाँ पे परसर्ग दिया है जो कि अशुद्ध है और यहाँ परसर्ग की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अब आ जाइए पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी एक ही शब्द का 2 अलग अलग तरीक़ों से वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे कृपया मेरे घर पधारने की कृपा करें। तो जब आप एक ही शब्द को प्रयोग कर रहे हैं 2 बार, तो ये आपके वाक्य को अशुद्ध कर सकता है। तो वाक्य में कृपया तथा कृपा करें दोनों ही एक साथ प्रयोग अनुचित है। तो शुद्ध वाक्य होगा मेरे घर पधारने की कृपा करे अथवा कृपया मेरे घर पधारे। तो यहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार अशुद्धियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आपको केवल 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। 20 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। आपको केवल 20 रुपये दे सकता हूँ। जब यहाँ पे केवल है और यहाँ पे मात्र है, तो ये दोनों ही एक ही शब्द हैं, केवल और मात्र। जब यहाँ पे केवल दिया है तो मात्र का प्रयोग नहीं करना। आपको 20 रुपये मात्र दे सकता हूँ, या फिर मात्र, या फिर केवल का प्रयोग, या फिर मात्र का प्रयोग, ठीक है। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात प्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात सप्रमाण कही। तो प्रमाण और सहित को एक साथ लिखना होगा अलग अलग करके, क्योंकि सप्रमाण और सहित, ये जो स है और सहित है, ये दोनों एक है। हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक है। हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक है। हम लोग यहाँ सकुशल है। अगर आप श लगाते हो तो कुशलतापूर्वक नहीं लगाओगे, सिर्फ सकुशल लगाओगे या फिर कुशलतापूर्वक लगाओगे, क्योंकि ये स और ये पूर्वक एक है, ठीक है। कक्षा में कोई लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। कक्षा में लगभग 50 विद्यार्थी आए थे। अब आप कोई और लगभग दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। यहाँ पे अनेक और देखने योग्य, इस पर ध्यान दीजिएगा। अनेक देखने योग्य स्थल है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। तो देखने योग्य और दर्शनीय दोनों एक है, ठीक है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। तो कृपा और कृपया नहीं आएगा, एक ही आएगा। अब आ जाइए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है। तुम्हारे का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। क्या तुमने कल मुंबई जाना है। क्या तुम्हें या आपको कल मुंबई जाना है। तेरे को उसने क्या उत्तर दिया। तुम्हें या आपको उसने क्या उत्तर दिया। मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। मुझे थोड़ी देर में खाना खाना है। तो ये जो मैंने का प्रयोग है और ये मुझे का प्रयोग है, तो मैंने का प्रयोग गलत है और मुझे का प्रयोग शुद्ध है। वाक्य निर्माण की अन्य अशुद्धियाँ देखिए। तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। यहाँ पे तुम्हारा नहीं होगा, क्या होगा, अपना होगा। हमने इसको विचार किया। हमने इस पर विचार किया। तो क्या बदल गया, इसको बदल के इस पर हो गया।
कोई लड़के को आवाज़ दो, किसी लड़के को आवाज़ दो। यहाँ पे कोई नहीं होकर क्या होगा, किसी। वह जल से पौधे सींचती है, वह पौधों को सींचती है। जल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, सींचती है का मतलब ही होता है कि जल से सींचा जाता है, पानी ही डाला जाता है। मैं मंगलवार के दिन आपसे मिलूँगा, मैं मंगलवार को आपसे मिलूँगा। अब मंगलवार भी बोल रहे हैं और दिन भी बोल रहे हैं, तो सिर्फ मंगलवार बोलिए क्योंकि वो एक दिन ही है। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा, वह हिमालय पर चढ़ा। तो यहाँ पे भी देखिए कि दो शब्द एक ही जैसे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण में आपको इसी प्रकार के दिए गए हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको बनाना है वाक्य शुद्ध। अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। सकता नहीं करेंगे, हम सकते का प्रयोग करेंगे। मैंने आगरा जाना है, मैंने का प्रयोग नहीं होगा, मुझे आगरा जाना है। वे एक सप्ताह रुकेगा, वे एक सप्ताह रुकेगा, वह एक सप्ताह रुकेगा। पिताजी आप वहाँ उस जगह बैठो, पिताजी आप वहाँ उस जगह बैठिए। रमेश 3 आम खाए, रमेश ने 3 आम खाए। तो यहाँ पे कर्ता के साथ आपको परसर्ग का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है। तुम किताब पढ़ लिए है, तुमने किताब पढ़ ली है, ठीक है। तो अब शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको दिए गए, इसे शुद्ध बना के आपको लिखना है। एक दो मैं आपको वाक्य बता देती हूँ, इसे कैसे लिखा जाएगा शुद्ध करके, बाकी आप अपने से इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। सुनाया गीत मीरा ने, मीरा ने गीत सुनाया। वह स्कूल अपने गया है, वह अपने स्कूल गया है। गाली दी उसने नहीं थी, उसने गाली नहीं दी थी। क्यों धीरे चला रहे हो इतना गाड़ी, क्यों गाड़ी इतना धीरे चला रहे हो, ठीक है। मत तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ मत बैठो, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे शुद्ध करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुमति की दृष्टि से निम्नलिखित को अशुद्ध को शुद्ध करना है। जैसे देखिए, लड़का आम खाते हैं, नहीं, लड़का आम खाता है। जो करता है उसके साथ क्रिया है वो उसी के साथ बदलती है, ठीक है। माताजी घर गए हैं, माताजी घर गई हैं। आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आए थे, आज अध्यापिका कक्षा में नहीं आई थी। क्योंकि यहाँ पे जो आपको कर्ता दिया गया है और उसके बाद जो संज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही आप क्रिया बनाएंगे, ठीक है। ये अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ हैं जो आपको दूर करके लिखना है। हम लोगों ने फिल्म देखे थे, हम लोगों ने फिल्म देखी थी। तुमने झूठ क्यों बोले थे, तुमने झूठ क्यों बोला था। लड़कों ने रोटियां पकाए, लड़कों ने रोटियां पकाई। सब मज़दूरों ने पेड़ को काट दिए, सब मज़दूरों ने पेड़ को काट दिया, ठीक है। अनुवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ समझ में आया आपको कैसे आपको ठीक करना है। इसके बाद है रचनांतरण या रूपांतरण संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चे के द्वारा सोता है, बच्चे के द्वारा सोया जाता है। चोर के द्वारा यह कलम चुराया है, चोर के द्वारा यह कलम चुराया गया है। अनुमति के 3 नियम बने हैं, अनुमति के 3 नियम बनाए गए हैं। बच्चों से खाना नहीं बनाए गए, बच्चों से खाना नहीं बनाया गया। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया गया है, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। यहाँ पे गया का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, के द्वारा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे करके हमें करना है। अगला है ने संबंधी तथा भूतकाल संबंधी अशुद्धियाँ। माताजी खाना बना ली है, माताजी ने खाना बना लिया है। या का प्रयोग करेंगे, खाना बना लिया है, माताजी ने खाना बना लिया है। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। तो ने का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को ठीक कर रहे हैं। कहीं कहीं पे ने का प्रयोग नहीं भी होता है, पर उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे कहाँ पे प्रयोग नहीं होता। पिताजी अखबार पढ़ लिए थे, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया था। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। मैंने बाज़ार जाना है,
तो यहाँ पे ने का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे बाज़ार जाना है। ठीक है, तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अशुद्धि हो रही है, तो आपका अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य में बदलना आ जाएगा। अब परसर्ग पुनरुक्ति और सर्वनाम संबंधी विशेषता। वह कुत्ता को घुमाने ले गया है, वह कुत्ते को घुमाने ले गया है। अब काम समाप्त होने पर है, अब काम समाप्त होने वाला है। सारे देश के अंदर अराजकता व्याप्त है, सभी देश के अंदर अराजकता व्याप्त है। मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस पर रहता हूँ, मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस, यहाँ पे पर का उपयोग हम तब करेंगे जब हम यहाँ लिखेंगे कि मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध में करिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो 10-10 प्रश्न कर सकते हैं प्रत्येक नियम के। ठीक है, धन्यवाद।